उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी के दिन मोटरसाइकिल से दर्जनों भगवा गमछा गले में डाले युवकों के साथ रैली निकालकर पार्कों में छापा मारकर कार्रवाई की है और वहां पर बैठे प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर जबरन पुलिस के सामने उनकी कलाई पर प्रेमिका से राखी बंधवाई और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर उनकी इज्जत को तार तार किया है। कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने न्यूज़ 18 लोकल से खास बातचीत करते हुए यह दावा किया था कि बालिग युवक युवती अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और घूम सकते हैं। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि कोई प्रेमी प्रेमिका फ़ायदा उठाकर सार्वजनिक स्थल पर अगर अश्लीलता फैलाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने यह भी दावा किया था कि रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों व थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह नियमों का पालन कराएं। दरअसल आपको बताते चलें कि संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार दिया है कि वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है। लेकिन इसके बाद भी मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता रोहन सक्सेना ने जिस तरह अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ थाना मझौला इलाके के इको हर्बल पार्क में जाकर वहां बैठे प्रेमी प्रेमिकाओं को भी सार्वजनिक स्थल से पकड़कर अपमानित किया और प्रेमिका से प्रेमी की कलाई पर राखी बंधवाकर उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की है। अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका समाज में हुई अपनी बेइज्जती के बाद जानलेवा कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल। आज किस तरह का प्रोटेस्ट था आपका? हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, हम भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अगर पति पत्नी नहीं है तो लड़का लड़की में रिश्ता भाई बहन का है, स्पष्ट है। हमने उनसे पूछा ये आपके कौन है, उन्होंने कहा हमारे कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो आपकी बहन हुई तो बहन से राखी बंधवाना, राखी वाले दिन राखी बंधवा के बहन के पैर छूना, ये परंपरा है भारतीय, तो हमने उस परंपरा का निर्वहन करवाया है। आपके संविधान के हिसाब से सार्वजनिक स्थल है, अगर यहाँ पे लड़की लड़का बैठता है तो आपको आपत्ति नहीं, हम कह रहे हैं सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल पर लड़का लड़की बैठते हैं तो उनमें रिश्ता तो हो ना, वो रिश्ता भाई बहन का है। अगर वो पति पत्नी नहीं है तो भाई बहन का है, तो भाई बहन में राखी बांधने में क्या दिक्कत है? ये कहाँ राखी बनवाई और क्या किया? राखी बंधवाई और पैर छुपवाएं। राखी बंधने के बाद बहन के पैर छूने की परंपरा है हमारे यहाँ, तो वो करा है हमने। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो ये वयस्क लड़के लड़कियां हैं तो दहेज स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नैतिकता के खिलाफ भी जाके अवैधिक काम करें। ठीक है, आप वयस्क हैं, आप अपने घूमिए, इसमें कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन एक समाज को भी देखना चाहिए और नैतिकता का भी इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक कानून के विषय की बात है तो वयस्कों को कानून में अधिकार दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी इसमें है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी आप रह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का फोर्स जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो सर किस तरह के राइट हैं जो कपिल होते हैं, उनके किस तरह के राइट होते हैं? आर्टिकल 21 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 21 दहेज स्वतंत्रता का अधिकार देता है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सभी को अधिकार है, वयस्क जो पा लेते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, उनको अपनी इच्छा के अनुसार घूमने का, कहीं भी जाने आने का कोई पूरा अधिकार है। कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं है, ना ही कोई कानून व्यवस्था इस प्रकार का कहती है कि आप उनको रोके टोकें। लेकिन अगर कोई पुलिस या कोई पुलिस कर्मचारी किसी लड़की से सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूछताछ करता है तो उसको स्वेच्छा से अपनी पूछताछ में उसको सहयोग करना चाहिए और समाज में शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। कोई भी इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं करवानी चाहिए। और साथ ही साथ जो इस तरह के कपल्स को या इस तरह की चीज़ को कुछ हैरेसमेंट की बात प्रकाश में आती है तो उनके विरुद्ध जो है हम लोग को जो भी कार्रवाई करनी है इसके संदर्भ में मुख्यालय स्तर से निर्देश आ गए हैं
और इसके अंदर जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग, वहाँ पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट इत्यादि करा के इस चीज़ को इंश्योर कराया जाएगा कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर क्या कोई भी इशू ना हो। इसके अलावा जो हम लोग के महिला सुरक्षा दल और ये सारी चीज़ें बनी हुई, इसमें भी हम डे टू डे ब्रीफिंग लगातार रूप से करते हैं और उनको भी इस चीज़ की ब्रीफिंग की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो इस दौरान कभी इस तरह की चीज़ प्रकाश में आती है कि कोई व्यक्ति इस फेस्टिवल के नाम पे कोई अश्लीलता या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल।